हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम जिसमें हम कोई भी संख्या को देखते हुए ही बता सकते हैं कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित है। जैसे कि 2 का नियम। सबसे पहले 2 का नियम समझते हैं। 2 का नियम क्या है? 2 के नियम में क्या होता है, जब किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0, किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आते हैं, मतलब लास्ट के इकाई के अंक में ये डिजिट मिलते हैं, तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित है, 2 से कटती है। चाहे जैसे मान लो एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 6, 7, 8, 9, 0, तो यहाँ पे 0 आया लास्ट में, तो ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है। ये हो गया 2 का नियम। अगला देखते हैं 3 का नियम क्या है। 3 के नियम में क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों का सम, जैसे कि कोई संख्या ले ली 3, 2, 5, 6, 11, 7, 18, 2, 20 और 21, ये संख्या ले ली। ये संख्या देखते हैं, चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है क्या, 2 से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट में क्या आया, 1। अगर आना क्या चाहिए था, अगर 2 से डिविजिबल होती 0 आता या 2 आता, 4, 6, 8 ये सब आने चाहिए थे, लेकिन आया क्या है, 1 आया। फिर इनके 3 के नियम में क्या करेंगे, इनके अंकों के डिजिट को ऐड करेंगे। 3, 2, 5, 6, 11, 7, 18, 2, 20 और 21। अगर 21 3 से डिविजिबल है, 21 3 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। तो ये संख्या पूरी 3 से डिविजिबल हो गई, 3 से कटेगी। ये हो गया 3 का नियम। इसके बाद देखते हैं 4 का नियम क्या है। 4 का नियम। 4 के नियम में क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, इसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं, देखो लास्ट के 2 अंक हैं, ये लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये हो गया 4 का नियम। अब देखते हैं 5 का नियम। यहाँ लिख दे रहे 5 का नियम। 5 का नियम। 5 के नियम में क्या है कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में इकाई के अंक में, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 और 5 लगा है, 0,5 लगा है, तो वह संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। यही 5 का नियम है, 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। ये हो गया 5 का नियम। इसके बाद देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या है, किसी भी संख्या में, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों के नियम फॉलो होते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या है 6, 2, 8, 3, 11 और 2, 13, 5, 18 और ये, अब ये वाली संख्या हो गई, इसमें 6 का, ये संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखते हैं सबसे पहले तो 0 लग गया, 0 लग गया तो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है। हमने बताया था अभी कि 2 से विभाजित कब होगी, जब 2, 0, 4, 6, 8 मिल जाए, तो 0 मिल गया, 2 से विभाजित हो गई। फिर इनके अंकों के सम का ऐड करेंगे, 2 और 6, 8, 3, 11 और 2, 13 और 5, 18 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब इसमें 3 का भी रूल लग रहा है और 2 का भी लग रहा है, तो इसमें 3 दूनी 6 का भी रूल लगेगा। जिसमें 3 का रूल लगेगा, 2 का रूल लगेगा, उसमें 6 का भी रूल लगेगा, तो ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही 7, 8 ऐसे ही सबके नियम है। 8 के नियम में क्या होता है, 8 का नियम है अगर लास्ट के 3 डिजिट, 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, ये लिखी है, इनके लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है, लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ये हो गया विभाजकता का नियम। इसमें और से नियम है, अभी हम और बताएंगे, जैसे 9 का नियम, 9 का नियम क्या है और 11 का नियम क्या है, 10 का नियम क्या है। तो आज के लिए अभी इतना ही समझते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।